हेलो हेलो वेलकम बैक। रिकैप नंबर 4 आपके सामने। तो हम लोग पिछले रिकैप में सीख रहे थे कि इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। आज भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस ही करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा ये है, इंडक्टिव इफेक्ट में हम लोग को इसमें कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखनी है। तो इसमें जो स्टेबिलिटी देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए कि एक डबल बॉन्ड है, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, ये एक साइक्लो अल्केन है या साइक्लो हेक्सेन है, जिसको आप कह सकते हैं मोर स्पेसिफिकली। ठीक है, तो ये एक साइक्लो हेक्सेन है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें रीज़न जो होता है कि डबल बॉन्ड का जो माइनस आई इफेक्ट होता है वो ज़्यादा होता है। इस वजह से ये जो डबल बॉन्ड है इसका जो माइनस आई इफेक्ट इस पर पड़ेगा तो इस कार्बोकैटायन को क्या करेगा, ज़्यादा बर्बाद कर देगा। और यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे स्टेबल करने के लिए भी कोई नहीं है और डी स्टेबल करने के लिए भी कोई नहीं है। मगर यहाँ पे एक डी स्टेबल करने के लिए मौजूद है डबल बॉन्ड। इस वजह से जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होगी वो बी की ज़्यादा होगी, क्योंकि बी को बर्बाद करने के लिए यहाँ पर कोई ग्रुप नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने रीज़न भी लिख दिया है, बिकॉज डबल बॉन्ड का जो माइनस आई होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आइए। दूसरा क्वेश्चन ये में हम लोग को जो ग्रुप है वो CD3 दिया है, CD3 दिया है, CD3 आया है। जो पहला रिकैप था उसमें आपने देखा होगा कि उसमें मैंने एक पॉइंट लिखाया था कि इंडक्टिव इफेक्ट इज़ डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि सबसे ज़्यादा डिस्टेंस किसका है, इसका। फिर उसके बाद किसका, इसका। फिर उसके बाद किसका, इसका। इस कार्बोकैटायन से और इसका इससे और इसका इससे डिस्टेंस देखिए, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस किसका है, इस वाले ग्रुप का। और CD3 आपको अगर याद है तो मैंने जो ऑर्डर लिखवाया था ये एक प्लस आई इफेक्ट है। और आपको ऑर्डर भी लिखवाया था नो कार्बोक्सिलेट 3 to 1 CD3CH3। पर इसमें हम लोग को उस ऑर्डर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये सब ग्रुप सेम है। यहाँ पे हम लोग को वो पॉइंट याद आना चाहिए क्योंकि ये क्या है, इट इज़ अ डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। तो इस वजह से जो सबसे ज़्यादा स्टेबल करेगा प्लस आई, क्योंकि प्लस प्लस वाले को करता है, माइनस माइनस वाले को करता है। तो ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है, तो ये इसको स्टेबल करेगा, तो सबसे ज़्यादा ये करेगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये। इस वजह से इसका ऑर्डर आ गया है CBA, ठीक है। अगला जो हम लोग सीखने वाले हैं पार्ट 2, यानी कि दूसरा जो इंडक्टिव इफेक्ट का यूज़ है वो है कार्बन अनायन और अनायन की स्टेबिलिटी। तो सेम पीरियड में तो हम लोग सीधा सीधी EN पे बेस पे करते हैं, जैसे कि CH3 से ज़्यादा कितना NH2 का, क्योंकि NH2 का EN ज़्यादा है तो ज़्यादा स्टेबल। फिर OH माइनस यानी ऑक्सीजन का EN ज़्यादा है तो वो ज़्यादा स्टेबल। फ्लोरीन का तो सबसे ज़्यादा, फ्लोरीन तो पापा है पूरे इस EN फील्ड का। उसके बाद ग्रुप में जो हम लोग देखते हैं, जैसे 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 साइज़ बढ़ता है वैसे वैसे जो उसमें अनायन होता है, अनायन उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है, क्योंकि साइज़ बढ़ा तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा, ज़्यादा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा। और एक स्पेशल पॉइंट है, इसको आपको याद रखना होगा, डायरेक्ट रटना होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि आपको इसको डायरेक्टली रटना है, रटना है, ठीक है। आपको इसको यहाँ पे डायरेक्टली रटना है। इसमें क्या है कि जो sp कार्बन के EN होता है वो sp3 नाइट्रोजन से ज़्यादा होता है। गौर कीजिएगा कि नॉर्मल जो नाइट्रोजन होता है उसका EN ज़्यादा होता है कार्बन के मुकाबले। नॉर्मल नाइट्रोजन का EN कितना होता है, समथिंग अराउंड 3 होता है, ठीक है। और कार्बन का कितना होता है, कार्बन का लेस देन 3 होता है। मगर ये स्पेशल केस है कि sp कार्बन का जो होता है वो EN वो sp3 नाइट्रोजन से ज़्यादा होता है, ठीक है। ये याद रखना आपको, क्योंकि कार्बन आयन की स्टेबिलिटी में काम आएगा। थैंक यू। और आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही फॉलो भी कर सकते हैं।